मौसम शुरू हो चुका है और मार्केट में हर जगह चहल पहल है। आज है दशहरा यानी कि बुराई पे सच्चाई की जीत। हम सब में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे कि सेहत का ख्याल ना रखना। सेहत का ख्याल ना रखने की सबसे बड़ी वजह है मीठा खाना। इतनी सारी जो कैलोरीज हमें मीठे के जरिए आती है उसे हम कम कर सकते हैं लो कैलोरी स्वीट्स के जरिए। अब ये लो कैलोरी स्वीट्स क्या हैं? यही तो आज जाना है, क्योंकि मीठे के बिना तो कुछ नहीं। इनफैक्ट त्योहारों में भी खुशियों का रंग यही मिठाई डालती है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये लो कैलोरी स्वीट्स। हम हिंदुस्तानियों को एक स्वीट टूथ है, जो खाने के बाद आपको कुछ ना कुछ मीठा खाना है, और मिठाई के ऊपर जो ज़्यादा जोर है, मिठाई का शौक़ है। तो हम चाहेंगे कि आप जब अपने आप को वॉच कर रहे हैं, वेट वॉच कर रहे हैं, अपने ब्लड शुगर को वॉच करना चाहते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को वॉच करना चाहते हैं, तो मिठाई का थोड़ा सा ध्यान रखें। मिठाई में कैलोरी ज़्यादा होती हैं, मीठा ज़्यादा है, उसमें कुछ कलर भी कई बार आ जाते हैं, एडल्ट्रेशन भी हो सकती है, और कैलोरी डेंस होने के कारण एक एक्स्ट्रा फूड है जो हम खाने के अलावा लेते हैं। जो मिठाई है ये हमारे खाने का सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमेशा एडिशनल होता है, और एक हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। आप किसी के घर जाएंगे, आपकी हर जगह आपको मिठाई ऑफ़र करी जाएगी। फिज़िकल एक्टिविटी आप कम करते हैं क्योंकि आप त्योहार के मौसम में हैं, अब माहौल जो है फेस्टिव हो चुका है, तो थोड़ा वॉच करिए। जो मिठाइयाँ मार्केट में मिलती हैं उसका आप देखिए कि आप कौन सी मिठाई खरीदना चाहते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा कैलोरीज़ हैं, किस चीज़ में कैलोरीज़ कम हैं। और कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं कि जो डीप फ्राइड हैं, जिसमें मीठा भी ज़्यादा है और चिकनाई की मात्रा भी ज़्यादा है। कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जो फ्राइड नहीं है और सिर्फ दूध की बनी हुई हैं। कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जिनमें फ्रूट की मात्रा ज़्यादा डाल दी जाती है। तो डिफरेंट मिठाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। आपको बेस्ट ये है कि थोड़ा सा कैलोरी का उसका कंटेंट जान लें कि मैं कौन सी मिठाई में कैलोरीज कम है, और जहाँ तक हो सके जो मिठाइयाँ हैं कम कैलोरीज वाली ही प्रयोग करें। वाकई कहते ही हैं कि मिठाई के बिना ना दुनिया बिल्कुल फीकी है। किसी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। वैसे मिठाई के क्या है फैक्ट्स, नुकसान और फ़ायदे, आइए चलिए देखते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों को खासकर से थोड़ा बताना चाहूँगी कि एक तो फेस्टिव के मौसम में आपको फास्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए, और जहाँ तक हो सके मिठाई का प्रयोग ना करें। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको डायबिटीज़ की मिठाई भी मिलेगी, आप उसको वॉच करिए कि इसकी डायबिटीज़ की मिठाई कह के जो बेचा जा रहा है इसका तत्व क्या है। अगर उसमें चीनी नहीं डाली गई तो उसमें और क्या डाला गया है, और उसके हिसाब से लें, और क्वांटिटी जो है उसको लिमिट कर दें। अगर आप सोचते हैं कि हमको 2 पीस मिठाई के खाने हैं तो बेटर है कि आप 1 खा लें या उसको आधा कर दें, और जितना इसको डिवाइड कर करके खाएंगे तो आपके ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन मिनिमम होगा। और अगर आप मिठाई की जगह फ्रूट ले सकते हैं तो वो और भी बेटर है। एक मार्केट में डायबिटीज़ की मिठाई मिलेगी आपको जिसमें फ्रक्टोज़ की मात्रा यूज़ करी जाती है। फ्रक्टोज़ मीन्स कि आपका इमीडिएट ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स नहीं होता है, आपकी ब्लड शुगर इमीडिएटली नहीं बढ़ती है। तो उसका काफ़ी आजकल मार्केट में आप जाएंगे तो बताया जाएगा आपको कि डायबिटीज़ की मिठाई है, तो आप उसका प्रयोग करें, लेकिन उसमें जान लें कि उसमें चिकनाई या फैट का तत्व कितना है। कई बार अगर चीनी कम कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा तत्व जो है वो चिकनाई का या फैट का डाल दिया जाता है। तो क्वांटिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करिए अपनी मिठाई में। दूसरी बात यह है कि अगर आप घर पे कुछ बना सकते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी मिठाई के लिए लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। बचपन से ना ये जलेबियाँ मेरी बड़ी फेवरेट रही है, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि इनमें कितनी सारी कैलोरीज हैं। शैलो फ्राइड और डीप फ्राइड मिठाइयों में से कौन सी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं। मिठाइयाँ एक डीप फ्राइड होता है, एक शैलो फ्राइड होता है। जो भी प्रोडक्ट शैलो फ्राइड है, फॉर एग्जांपल आपका मालपूड़ा है, या जो भी प्रोडक्ट आप तवे पे बनाते हैं, ये मिठाई जो तवे पे बनती है, जो उसमें ज़्यादा की फैट ज़्यादा जाता है, वो उसमें कैलोरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीप फ्राइड की जो कढ़ाई में तला जाता है। अगर कढ़ाई में हाई टेम्परेचर पे जो मिठाई तली जाती है उसमें कैलोरीज थोड़ी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ तवे पे बनाई जाती है। तो उसका आप ज़रा ध्यान रखें कि आप जो उठा रहे हैं उसमें चीनी की मात्रा कितनी है और उसमें फ़ैट की मात्रा कितनी है। इसी प्रकार से कैरेमलाइजेशन है। कैरेमलाइजेशन मीन्स कि जब आप चीनी को जला के उसको अमॉर्फस चॉकलेट ब्राउन कर लेते हैं सूखी कढ़ाई में, और उसकी मिठास जो है वो 20 to 30% ही रह जाती है। तो अगर आपने चीनी डालनी है तो अगर कैरेमलाइज्ड शुगर डालते हैं अपनी किसी मिठाई में तो उसमें जो शुगर का कंटेंट है वो आपका 70 to 80% रिड्यूस हो जाता है। तो कैरेमलाइजेशन एक अच्छा प्रोसेस है। किशमिश यूज़ करना अच्छा प्रोसेस है।
फ्रूट का प्रयोग करें कि जैसे अगर आपने खीर बनानी है तो बजाय इसकी चावल की खीर बनाई जाए, आप लौकी की खीर बना सकते हैं। तो जो लौकी है उसमें कैलोरीज की मात्रा कम रहती है, लो फैट दूध यूज़ करें, लौकी यूज़ करें तो उसमें कम मात्रा रहेगी, बजाय इसके कि आप चावल का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से काफ़ी जो रेसिपी मॉडिफिकेशन से भी आप अपनी डाइट में जो है अपनी कैलोरीज को रिड्यूस कर सकते हैं और एट द सेम टाइम मिठाई को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने स्वीट मिठाई के बिटर फैक्ट्स के बारे में, कितनी सेहतमंद है और कितनी हानिकारक है मिठाई आपके लिए, ये तो आप सब जान चुके हैं। सो दैट इज़ वाई स्विच टू लो कैलोरी स्वीट्स। एंड यस, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।